सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी कांस्टेबल के आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए आज तक 2024, 18, 17, 19 जिस ईयर में हुए उसके सॉल्यूशन चल रहे हैं। तो जो कि आपके जून में जो एग्जाम होगा यूपी कांस्टेबल है उसमें बहुत ही बेनिफिट होगा। अभी अभी हमने 14 मार्च और 15 मार्च को जो यूपीएसआई के एग्जाम हुए थे 2016 में उसको कंप्लीट किया और यूपी कांस्टेबल के कुछ पेपर थे वो किए। नेक्स्ट पेपर हम जो कर रहे हैं दो वो है 25 अक्टूबर 2018 का पेपर है यूपी कांस्टेबल का, जिसका आपका एक पार्ट हो चुका है। अभी ये दूसरा पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन में दिया है ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने 1,875 रुपए निवेश किए। ऋषिका नाम की लड़की ने और उसका जो इन्वेस्टमेंट है यानी कितनी राशि निवेश करी 1,875 और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपए प्राप्त किए और वहां से जो प्रॉफिट प्राप्त किया वो कितना प्राप्त किया 225 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन में बोला अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपए कमाए, तो आकाश नाम का लड़का है उसने प्रॉफिट के 288 रुपए कमाए, तो आकाश ने कितना निवेश किया यानी कि आकाश का निवेश पूछा गया। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है जिसमें आपको राशि दी हो जो निवेश की गई है और लाभ दिया हो, तो सिंपली क्या करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उनको एक साइड रखना है, जैसे कि ऋषिका का इन्वेस्टमेंट और आकाश का इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट को एक साइड में रखना है, ऋषिका का प्रॉफिट और आकाश का प्रॉफिट ये एक साइड रखना है। अब देखिए ऋषिका का इन्वेस्टमेंट कितना था 1,875। अब यहाँ से आकाश का इन्वेस्टमेंट पूछा यानी आकाश ने कितनी राशि लगाई थी। फिर किसका है प्रॉफिट 225, किसका प्रॉफिट है ऋषिका का, और आकाश का प्रॉफिट कितना है 288। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई में ले गए, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो आकाश का जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो आ जाएगा 1875 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 288 288 और डिवाइड कर देंगे 225 से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मल्टीप्लाई करने पे आएगा 54000 डिवाइड में 225, इससे ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,400 रुपए। यानी जो आकाश ने इन्वेस्टमेंट किए थे वो कितने रुपए आए यानी कितने रुपए निवेश किए थे 2,400 रुपीज। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, निवेश किया था और प्रॉफिट कमाया था, सीधा दिया था। तो निवेश का अनुपात एक तरफ रखना है और प्रॉफिट का अनुपात एक तरफ रखना है। तो दूसरे का प्रॉफिट पूछा था तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर दिया है 256 प्लस 25.6 प्लस 2.56 प्लस 0.256 प्लस के 0.0256 इसे प्लस करना है। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट किस में है, तो सबसे ज्यादा पॉइंट है सबसे लास्ट वाले में 0.256 फिर देखिए नेक्स्ट है पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखना है 256, फिर नेक्स्ट है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है 2, यहाँ पर आएगा 56 यहाँ पर, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है 25.6 तो 25.6, फिर देखिए ये 256 है तो यहाँ लिखेंगे 256, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाना नहीं। अब इनके पीछे लगा दीजिए जीरो, जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा देंगे। सिंपली इन्हें प्लस करना है तो प्लस करेंगे, देखिए ये हो गया 6, 6 और 5 कितना 11, ये 1 कैरी, ये 12 और ये 14 4, ये 1 कैरी आ जाएगा, ये कितना हो गया देखिए ये 6 और 6 12 और 2 ये हो गया 14, पॉइंट का पॉइंट 1 कैरी। यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया 8 और 6 14, 1 कैरी, ये हो गया 3 और 2 यानी 234.4416, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, ये 8 आएगा। देखिए ये हो जाएगा 8, तो 284.4416 तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो सबसे ज्यादा डिजिट है पहले उसे लिखना है, फिर पॉइंट के बाद जो कम डिजिट है उसे लिखना है, फिर पॉइंट के बाद कम डिजिट है उसे, पॉइंट के बाद कम डिजिट है उसे, फिर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है उसे, सिंपली इसको प्लस कर देना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48,
अजय और विजय अकेले क्रम से 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अजय और विजय, देखिए अजय किसी कार्य को, अजय नाम का लड़का है, किसी कार्य को 42 मिनट में कर रहा है, ये दिए आपको मिनट। और विजय नाम का एक लड़का है, वो किसी कार्य को 70 मिनट में कर रहा है। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी से 1 मिनट कार्य करते हैं, यानी अल्टरनेट है, पहले ए आएगा वो काम करेगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा? तो देख एकांतर, ये टाइम एंड वर्क का एकांतर का क्वेश्चन है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अजय कर रहा है 42 मिनट में, विजय कर रहा है 70 में, इनका लेना है एलसीएम, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए कभी भी टू नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है, तो मैंने आपको एलसीएम की क्लास करा रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो कॉमन है 14। 14 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 14 का इसमें 5 टाइम। अब यहाँ पे जो भी बचा है इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 जा 15, और जो कॉमन लिया उसका मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ जाएगा? 210। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 210। अब देखिए ए को लग रहे हैं 42 मिनट, तो 42 से 210 में करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे आएगा 5, यानी ए की क्षमता आ गई 5, ये हो गई क्षमता। ए जो काम करेगा किस क्षमता से करेगा? 5 से। 70 से इसमें डिवाइड करेंगे तो बी की क्षमता यानी विजय की क्षमता आ गई 3, 3 टाइम जाएगा। अब पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ये दो लोग आएंगे। देखिए पहले ए आया, इसने एक काम, 1 यूनिट का, एक, इसे 1 मिनट लगी, और फिर बी आएगा उसे 1 मिनट लगी, और काम कितना यूनिट होगा? जो इनकी क्षमता है इनको प्लस कर देंगे, 5 और 5 प्लस 3। तो देखिए मिनट तो लगी 2, क्योंकि 1 1 मिनट का समय मिला है, और काम कितना हो गया? 5 और 3 8, यानी 8 यूनिट। मिनट कितनी लगी? 2 मिनट लगी, और काम कितना हो गया? 8 यूनिट। पर काम करवाना कितना था? 210 यूनिट, यानी 210 यूनिट। तो इस 8 को 210 कैसे बनाएं? तो 8 से 210 में डिवाइड कर देना। देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, ये कितना बचा? 5, 8 6 जा 48, रिमाइंडर कितना बचा? 2, यानी कंप्लीट बार कितना डिवाइड किया? 26 बार। तो 26 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 मिनट बन जाएंगे यहाँ पर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 यूनिट। यानी कितना कार्य हो चुका? 52 मिनट लगे और कार्य कितना हो गया? 208। कितनी यूनिट कार्य रह गया? जो शेषफल है उतना ही यूनिट रह गया। देखिए 2 यूनिट रह गया। अब कौन आएगा? पहले ए आएगा। ए क्या करेगा? 1 मिनट में कितना कार्य कर देगा? 5 यूनिट। तो 5 से कर देंगे इसमें डिवाइड, क्योंकि हमें कार्य तो एक ही चाहिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। क्यों? क्योंकि ये मिनट में दिया है और इसे सेकंड में चेंज करने के लिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम, और 12 से मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो 24 सेकेंड। देखिए यहाँ पर ए आएगा, वो 2 यूनिट कार्य कर देगा, तो कार्य तो हो जाएगा 210 यूनिट, और टाइम कितना लग जाएगा? 24 सेकेंड। तो 210 यूनिट कार्य करने में कितना टाइम लगेगा? 52 मिनट 24 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये अल्टरनेट का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। अल्टरनेटिव क्या है? देखिए जो भी ए 42 मिनट में कर रहा था, बी 70 मिनट में, इनका एलसीएम लिया तो टोटल कार्य कितना हो गया? 210 यूनिट। इनसे इसमें डिवाइड किया तो दोनों की क्षमता कितनी आ गई? ए की आ गई 5 और बी की आ गई 3। अब पहले ए आया, उसने 1 मिनट लगाया, फिर बी आया, उसने 1 मिनट लगाया, और टोटल कार्य कितना हो गया? उनकी क्षमता को जोड़ देंगे तो 2 मिनट लगे, और टोटल कार्य कितना होगा? 8 यूनिट। कार्य कितना करना था? 210। तो 8 को 210 कैसे बनाए? तो 8 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, कितने टाइम बार गया? 26 टाइम बार। 26 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 52 मिनट बनेगी, इधर 208। शेषफल कितना आया? 2, यानी हमें 2 यूनिट कार्य और चाहिए, तो कौन आएगा? ए आएगा। और एक 1 मिनट में कितना कार्य कर रहा है? 5 यूनिट। पर हमें 2 यूनिट चाहिए, तो 2 में 5 का कर देंगे डिवाइड, और 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मिनट में, मिनट को किस में चेंज कर लेंगे? सेकंड में। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 24 सेकेंड, यानी ए आएगा वो 5 में से 2 यूनिट कार्य कर देगा, तो टोटल कार्य हो जाएगा 210, और टाइम कितना लगा? 24 सेकेंड। तो 52 मिनट 24 सेकेंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है?
तो इसे बाय ऑप्शन करेंगे। देखिए ऑप्शन ए दिया है 39/57, इसे कैंसिल कर देंगे 3 से, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, तो ए तो इसके बराबर है, नहीं है पूछा है, बी ऑप्शन लेंगे 91/133। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। देखिए देखिए 13 से बाई चांस डिवाइड करें तो ये 7 हो जाएगा, तो कौन सी भिन्न बराबर नहीं है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड नहीं होगा, तो यही क्वेश्चन में पूछा था 13/91 कौन सी भिन्न के बराबर नहीं है, तो सेकंड वाली के बराबर नहीं है। नहीं थर्ड वाली करके देखेंगे। देखिए थर्ड वाली करेंगे तो थर्ड वाली डिवाइड हो जाएगी 2 4 3, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 27, तो थर्ड वाला तो डिवाइड हो जाएगा और डी वाला भी डिवाइड नहीं होगा। कौन सा डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी डिवाइड नहीं होगा, यानी इसके बराबर नहीं आएगा, जो इसके बराबर नहीं आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है। रक्षा नाम की एक लड़की है और किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये हो गए दिन, तो ये रक्षा के दिन हो गए। जबकि गीता को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। गीता नाम की एक दूसरी लड़की है, उसको काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से पहले 4 दिन पहले, यहाँ पर आपको नोटिस करना है बस, 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती है, यानी काम खत्म होने से 4 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, रक्षा ने। तो गीता कितने कार्य को करती है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले पहले है, तो टोटल कार्य में रक्षा 4 दिन पहले छोड़ गई, तो रक्षा से 4 दिन काम और करवा लीजिए, तो 4 दिन काम रक्षा का 4 दिन का काम उसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, 12 और 20 का एलसीएम आ गया 60। अब क्या करेंगे, दिन से एलसीएम में ये आ गया कुल कार्य, जो एलसीएम होता है वो होता है कुल कार्य, यानी कुल कार्य दोनों का कितना आ गया 60। अब एक एक के दिन से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी क्षमता, इसे बोला जाता है क्षमता। देखिए 12 से डिवाइड करेंगे इसमें तो रक्षा की क्षमता आ गई 5, यानी रक्षा 5 की क्षमता से कार्य कर रही है। 20 से इसमें 60 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से गीता की क्षमता आ जाएगी, तो गीता कितनी क्षमता से कार्य कर रही है, 3 क्षमता से। अब यहाँ पे पूछा गया है कि गीता को कितना समय लगेगा, तो देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे छोड़ के कौन जा रहा है, रक्षा, तो कुल कार्य जितना भी है अगर पहले छोड़ के जा रहा है तो प्लस करना है और बाद में छोड़ के जा रहा है तो माइनस करना है, किसमें, कुल कार्य में। तो रक्षा से 4 दिन और काम करवाएंगे तो कुल कार्य कितना था दोनों का 60, 4 दिन और काम करवाएंगे तो काम बढ़ जाएगा ना, तो रक्षा की क्षमता कितनी है 5, और उसका रक्षा की क्षमता से कुल कार्य में उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा कुल दिन से और टोटल। अब देखिए रक्षा भी रुकी हुई है, और क्योंकि रक्षा के दिन ऐड कर दिए ना, रक्षा भी रुक गई और गीता भी रुक गई, तो रक्षा और गीता की क्षमता से कर देंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 60 प्लस रक्षा की क्षमता 5 और कितने दिन पहले छोड़ गई, 4 दिन पहले, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की क्षमता से कर देंगे डिवाइड, तो 5 + 3, देखिए ये हो जाएगा 60 प्लस 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 8, तो 80/8, 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 डेज, यानी दोनों को इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा 10 डेज। तो कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क का कि इतने दिन पहले छोड़े थे, कुल कार्य में उसके दिन ऐड कर देने, यानी कुल कार्य में उसका कार्य ऐड कर देना है, प्लस कर देना है अगर पहले है, और बाद में तो माइनस कर देना। कार्य कार्य कैसे ऐड करना है, उसकी क्षमता और दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा उसका कुल कार्य। तो 60 तो कुल कार्य दोनों को लग रहा था, 4 दिन और काम करवा लिया रक्षा से, तो 4 दिन हो गए, क्षमता किस क्षमता से कार्य कर दिया, उसकी क्षमता से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 80। अब दोनों रुके हुए तो दोनों की क्षमता से कर दिया डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 48 प्लस ये ब्रैकेट में 25, फिर करली ब्रैकेट है 20, फिर इसके अंदर एक और ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसके अंदर वाला ब्रैकेट, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर है 11 - 60 डिवाइड में 2 है, मल्टीप्लाई 4 है,
देखिए इससे डिवाइड करेंगे 2 और 2 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 21, यानी इस छोटे वाले ब्रैकेट का आंसर कितना आ गया माइनस का 20। अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बाहर कितना है 20, और ये किसके अंदर है करली ब्रैकेट के अंदर, यानी दूसरे ब्रैकेट के अंदर। अब इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 41, तो करली ब्रैकेट को सोल्व करके आएगा 41। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके बाहर कितना है माइनस का 25, माइनस लगाएंगे 25, और ये है स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा माइनस का 16, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब बाहर कितना है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 48, अब 48 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 32। तो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आप अगर आप बाय रूल करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, जल्दबाजी ना करें, यही सोच लीजिए आपके लिए बोनस पॉइंट के मार्क्स होते हैं इजी। पहले सबसे छोटा ब्रैकेट था, उसमें डिवाइड पहले सॉल्व होगा, रूल होता है पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 का 16 से डिवाइड किया 8 टाइम, और 8 का 4 से मल्टीप्लाई किया 32, माइनस 11 था, 11 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 21, और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर था तो माइनस माइनस प्लस, और लिख लिया 20। अब ये दूसरा वाला ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, इनको प्लस किया कितना आया था 41 प्लस का, पर ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस, तो यहाँ पे लिखा 25 माइनस। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया, इनको इससे माइनस किया माइनस का 16, देखिए यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, फिर बाहर कितना था 48, 48 में से माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया 32। देख साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। विजय आमतौर पर 8:15 पर अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 यात्रा की और इसीलिए 45 मिनट देरी से पहुंचा। तो यहाँ पर आपको गति दी है यानी स्पीड, इसका अनुपात दिया है 5:3। तो कभी भी आपको गति का अनुपात दिया हो तो देखिए गति और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। गति का अनुपात दिया है तो इससे निकाल लेंगे समय का अनुपात, तो समय का अनुपात कैसे आएगा, जो भी दिया है उसे उल्टा करके लिख दीजिए, तो 3:5। इसीलिए 45 मिनट देरी से पहुंचता है। विजय को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए ये आ गया समय का अनुपात, अब इनका अंतर कर लीजिए, तो समय के अनुपात में कितने का अंतर आ गया 2 यूनिट का, और जो कि मिनट में कितना दे रखा है आपको 45 मिनट देरी से पहुंचता है। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट यानी एक इकाई कितने समय के बराबर हो जाएगी 22.5, 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अब वो कह रहा है सामान्य गति, सामान्य गति उसकी कितनी थी, देखिए सामान्य गति थी 3, तो यहां से सामान्य गति निकाल लेंगे, सामान्य गति, तो उसमें 22.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, क्योंकि सामान्य गति तो 3 थी और अधिक गति कितनी थी 5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 7 6 यानी 67.5, यानी ये आ जाएगा सामान्य समय, जितना उसको सामान्य समय लगता था ऑफिस पहुंचने में वो कितना था 67 मिनट पॉइंट 5। अब देखिए इसमें से 60 मिनट अलग कर देंगे प्लस 7.5 मिनट अलग कर लेंगे, क्योंकि आंसर घंटे में दे रखा, 60 मिनट का बनेगा 1 आवर प्लस, इसे सॉल्व करेंगे मिनट, देखिए मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट है पॉइंट का एक और जीरो आ जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 आवर प्लस के इससे डिवाइड करेंगे तो 1/8 आवर्स, तो टोटल कितना होगा 1/1/8 आवर्स, यानी एक सही 1/8 घंटे लगेंगे उसे सामान्य समय सामान्य गति से पहुंचने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, गति का अनुपात दिया था, गति के अनुपात से समय का अनुपात निकालना है हमेशा आपको। अब समय दिया था कितनी देरी से पहुंच रहा है 45 मिनट से, तो इसका अंतर देखिए, अंतर पहले 3 मिनट में पहुंच जाता, अब 5 मिनट में पहुंचा अनुपात में, तो कितनी अनुपात देरी से पहुंचा 2 अनुपात, तो यहाँ से 2 की वैल्यू 45 मिनट के इक्वल होगी, 2 से डिवाइड किया 22.5, तो ये तो हो गया उसका देर का टाइम। अब सामान्य टाइम क्या था उसका 3, तो सामान्य टाइम में 1 यूनिट की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी 67.5, 60 अलग किया प्लस के 7.5 मिनट अलग किए, 60 का बन गया 1 आवर, 7.5 मिनट में 60 से कर दिया डिवाइड और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये 1/8 आवर्स बन गया,
यानी उसे सामान्य कितना समय लगता था, 1/8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 47, 141 और 188 का एलसीएम बताइए। देखिए एलसीएम कभी भी लेना है आपको। देखिए अब 47 प्राइम नंबर है, यहीं से आपको समझना है ये तीनों में, ये प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या तीनों में आएगी। तो देखिए अब इसमें कैसे आएगी, तो इसे लिखेंगे 3 × 47। अब इसमें कैसे आएगी, तो 7 4 जा 28 यानी 4 × 47। सब में से कॉमन क्या है, 47। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे जो कॉमन लिया है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 564। यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 564। कैसे समझना है आपको, देखिए अभाज्य संख्या दी है यानी ये तीनों में आ रही है, तो तीनों से कॉमन आएगी, तो कॉमन आने पे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 12 आया, 12 का 47 से जो कॉमन लिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम कितना होगा 564।